Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज एक बार से आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निर्वेंद्र एलएलबी में। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण संशोधन है क्या क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। आज की टॉपिक भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो सबसे पहला संशोधन हुआ भारतीय संविधान में 1951 में, यानी 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और दूसरा संशोधन फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में 7वें संविधान संशोधन में। उसके बाद 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में, जिसमें दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो पुर्तगालियों का कब्जा हटा करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और भारत में इसको शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन हुआ 1962 को, जिसमें दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1962 में 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद 13वां संविधान संशोधन किया गया। 13वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में, जिसमें नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन हुआ सन 1963 को, जिसमें पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद 18वां संविधान संशोधन 1966 को किया गया, जिसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को के राज्य घोषित किया गया। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 को, जिसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। इससे पहले भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थीं, जिसमें एक अगली भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिसको मिलाकर के पूरी 15 भाषा हो गई। उसके बाद 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 को, जिसमें मेघालय को असम से अलग करके भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 26वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें भूतपूर्व देशी शासकों की उपाधि वैध प्रीवर्स को समाप्त किया गया। यानी पहले जो भूतपूर्व जो शासक होते थे उनको जो उपाधि मिली हुई थी, और तो उन सारी उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया, उनको निराधार मानकर और उनको समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, जिसमें सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में जिसमें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के टाइम में ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ सन 1978 ईस्वी को 1978 को, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 को, जिसमें 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। उससे पहले 9 अनुसूची थी संविधान में, तो उसके बाद 1985 में संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद उसमें 10 अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को, और उसमें 10 अनुसूची हो गई। उसके बाद 53वां संविधान संशोधन हुआ 1986 को, जिसमें मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन 1986 को किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 56वां संशोधन हुआ 1987 को, जिसमें गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 61वां संविधान संशोधन हुआ 1982 को, जिसमें मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई 21 से घटाकर। उससे पहले 21 वर्ष मतदान की आयु होती थी, तो उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया संविधान संशोधन 61वें के अनुसार 1989 में।
उसके बाद 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में, जिसमें दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 को, जिसमें 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तब जाकर के संविधान में 12 अनुसूची हुई। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो 2002 में हुआ, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 96वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 2003 में, जिसमें उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। यानी पहले उसको उड़िया कहते थे, फिर उस भाषा का नाम ओडिया में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, जिसमें भारत और बांग्लादेश में भूमि का हस्तांतरण हुआ। यानी कि कुछ उसमें भूमि भारत ने बांग्लादेश को दी और कुछ भूमि बांग्लादेश ने भारत को दी। तो ये भूमि का हस्तांतरण हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में 100वें संशोधन के अंतर्गत 2015 में। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन हुआ सन 2016 में, जिसमें जीएसटी को जोड़ा गया, यानी गुड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के रूप में इसको 2016 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया जीएसटी को। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन हुआ सन 2018 में, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जिसमें सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग व्यक्तियों को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ भारतीय संविधान में 2019 में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में पिछड़े वर्ग के यानी लोकसभा और राज्यसभा में SC ST के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें एक दूसरा संशोधन हुआ, जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करने की व्यवस्था का अंत किया गया। यानी भारतीय संविधान में कुल 104 संशोधन हुए हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।